کاش میں بابا سے سب کچھ کہہ دیتی، کاش وہ ایسے ہی ہوتے جیسے وہ آج تھے. انہوں نے کتنا پیار سے بات کی تھی مجھ سے. کیا بابا میری اس غلطی پہ مجھے معاف نہیں کر سکتے جس کا میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ یا میرے رب تو یہ ساری مشکلیں آسان کر میرے لیے. یا میرے رب تو یہ تو میرے راستوں سے کانٹے ہٹا سکتا. یا میرے رب ان کی نفرت کو محبت میں بدلتی. مجھ میں آسانی ادا فرما. ہیلو. ہیلو جی. سلمت کی ربائی. سلمت بکواس مت کرنا، منہ ٹھیک نہیں ہے میرا. ہٹو یہاں سے، دور ہو مجھ سے، دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ. میں دیکھتی ہوں تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے. میں نے پپو کے ساتھ یہ کیا؟ میں جا رہا ہوں. ویسے پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے زہرا؟ مجھے لگتا ہے تم مجھے دوست بھی نہیں سمجھتی ہو. اب تمہیں کوئی مل گیا ہے نا. واقعی سیلفش ہوں؟ نہیں، میں بالکل سیلفش نہیں ہوں. عادل نے مجھے ہرٹ کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچوں. نہیں، مجھے نہیں سوچنا. میں سلمت کو کال کر لیتی ہوں. ہاں، وہ کہیں میرے بارے میں غلط نہ سوچے. یا خدا، یہ میرے دل میں کیسی جنگ چل رہی ہے. کس سے کہوں میں؟ ایک طرف سارا اور ایک طرف عادل. میں کہاں ہوں؟ لیکن کیوں؟ عادل ہی کیوں؟ میں کیسے مدد کروں سارا کی؟ کیسے؟ میں تو خود محبت کرنے لگی تھی. اس سے اچھا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے ہی میری جان لے لیتی اور میں اف بھی نہ کرتی. لیکن اس طرح تو نہیں مانگو نا میری جان. جان دوں یا محبت؟ جان دینی ہوگی. لیکن تم تھے اس کی ہر تنہائی میں، تم نے اس کا ساتھ دیا ہے، دوست بن کے اس کا ساتھ دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں بھی تم اس کا بہت اچھا خیال رکھ سکو گے. اب میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو. لوگ نہیں ہیں یہ، ورنہ مجھ جیسے کملے کو کوئی 15 لاکھ کا حق مہر کیوں لکھوائے گا تاکہ میں رکشی کو چھوڑ نہ سکوں. آئلہ مجھے 20 لاکھ دے سکتی ہے تو 15 لاکھ مزید بھی تو دے سکتی ہے. ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک پر اثر دھوکہ ڈرامہ جو محبت، اعتماد اور بے وفائی کے گرد گھومتا ہے. کہانی کا آغاز ایک خوبصورت
और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहां ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नए सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन इसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है, अपने लाइक इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, एतमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहां ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नए सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन इसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है, अपने लाइक इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, एतमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहां ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है
जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। व्यूअर, ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा, जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसकी मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और इसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नए सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपने माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन इसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है, अपने लाइक इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, एतमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहाँ ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। व्यूअर, ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा, जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और इसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपने माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन इसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है, अपने लाइक इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, एतमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहाँ ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं।
व्यूअर, ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। और सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन उसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है, अपने लाइक इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, एतमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहाँ ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। व्यूअर, ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। और सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन उसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है, अपने लाइक इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, एतमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहाँ ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। व्यूअर, ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है।
وہ زینب کے سامنے سہیل کے ساتھ اپنی ماضی کی قربت کو پیش کرتی ہے، جس سے زینب کا اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سہیل کا ماضی اس کے موجودہ زندگی کے پرسائے کی طرح چھانے لگتا ہے اور زینب کو شک ہونے لگتا ہے کہ سہیل نے کبھی اس سے سچی محبت کی تھی یا نہیں۔ اور سہیل کے راز اور جھوٹ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ زینب کو معلوم ہوتا ہے کہ سہیل نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ سہیل کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد زینب ایک نئی سفر پر نکل پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دے سکے، لیکن اس کی زندگی میں ایک نیا کردار عادل آتا ہے جس کی حمایت کرتا ہے اور اسے سچا پیار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عادل کی محبت زینب کے لیے ایک نئی روشنی بن کر آتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک سہیل کا دکھ اور دھوکہ ہے۔ پھر آخر کار زینب سمجھتی ہے کہ زندگی میں محبت اور اعتماد سب سے اہم ہے۔ وہ اپنی ماضی کو چھوڑ کر عادل کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے اور سہیل اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ زینب کی زندگی میں اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دھوکہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا سب سے بڑی فتح ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے اپنے لائک اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک پراثر دھوکہ ڈرامہ جو محبت، اعتماد اور بے وفائی کے گرد گھومتا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور پرامن خاندان سے ہوتا ہے جہاں زینب ایک ذہین اور معصوم لڑکی اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب تک اس کی ملاقات سہیل سے نہیں ہوتی جو ایک کامیاب کاروباری شخص ہوتا ہے۔ سہیل اور زینب کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت داستان شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ زینب اور سہیل کی محبت کی کہانی میں ایک پیچیدہ موڑ آتا ہے جب سہیل کے ماضی کی محبت عائشہ واپس آتی ہے۔ عائشہ جو ایک خوبصورت اور چال باز لڑکی ہے، سہیل سے اپنے تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ وہ زینب کے سامنے سہیل کے ساتھ اپنی ماضی کی قربت کو پیش کرتی ہے، جس سے زینب کا اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سہیل کا ماضی اس کے موجودہ زندگی کے پرسائے کی طرح چھانے لگتا ہے اور زینب کو شک ہونے لگتا ہے کہ سہیل نے کبھی اس سے سچی محبت کی تھی یا نہیں۔ اور سہیل کے راز اور جھوٹ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ زینب کو معلوم ہوتا ہے کہ سہیل نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ سہیل کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد زینب ایک نئی سفر پر نکل پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دے سکے، لیکن اس کی زندگی میں ایک نیا کردار عادل آتا ہے جس کی حمایت کرتا ہے اور اسے سچا پیار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عادل کی محبت زینب کے لیے ایک نئی روشنی بن کر آتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک سہیل کا دکھ اور دھوکہ ہے۔ پھر آخر کار زینب سمجھتی ہے کہ زندگی میں محبت اور اعتماد سب سے اہم ہے۔ وہ اپنی ماضی کو چھوڑ کر عادل کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے اور سہیل اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ زینب کی زندگی میں اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دھوکہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا سب سے بڑی فتح ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے اپنے لائک اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک پراثر دھوکہ ڈرامہ جو محبت، اعتماد اور بے وفائی کے گرد گھومتا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور پرامن خاندان سے ہوتا ہے جہاں زینب ایک ذہین اور معصوم لڑکی اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب تک اس کی ملاقات سہیل سے نہیں ہوتی جو ایک کامیاب کاروباری شخص ہوتا ہے۔ سہیل اور زینب کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت داستان شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ زینب اور سہیل کی محبت کی کہانی میں ایک پیچیدہ موڑ آتا ہے جب سہیل کے ماضی کی محبت عائشہ واپس آتی ہے۔ عائشہ جو ایک خوبصورت اور چال باز لڑکی ہے، سہیل سے اپنے تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ وہ زینب کے سامنے سہیل کے ساتھ اپنی ماضی کی قربت کو پیش کرتی ہے، جس سے زینب کا اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سہیل کا ماضی اس کے موجودہ زندگی کے پرسائے کی طرح
चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और उसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन इसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है अपने लाइक इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, एतमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहाँ ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और उसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन उसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है अपने लाइक इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, एतमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहाँ ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था।
सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन इसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है अपने लाइक के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, इतिमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहां ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपनी ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन इसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है अपने लाइक के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, इतिमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है जहां ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपनी ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और इसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है।
आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन इसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी फतह है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने लाइक के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक पुरअसर धोखा ड्रामा जो मोहब्बत, एतमाद और बेवफाई के गिर्द घूमता है। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरअमन ख़ानदान से होता है, जहां ज़ैनब एक ज़हीन और मासूम लड़की अपने वालिदैन और भाई के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपनी ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और इसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है,